वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब, हम अपनी फ्राइडे, सैटरडे और संडे की स्टोरीज ख़त्म करके आज हम आ गए हैं मंडे के लिए अपने चैप्टर की तरफ। और उम्मीद है आप सब ने अपना काम कंप्लीट करके रखा हुआ होगा। और आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 34 की तरफ। और चैप्टर है हमारा 19वां सबक, यानी चैप्टर नंबर हम यहाँ लिख देते हैं 19। चैप्टर नंबर 19, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का जो नाम है वो है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने, ये एक ऐसे चैप्टर का नाम है जैसे हम जब छोटे थे तो हम भी एक गेम खेला करते थे। तो जब हम फ्रेंड्स या घर वाले जो हैं फारिग वक्त में बैठ जाते थे और ना कोई भी वर्ड जो है एक वर्ड बोल दिया करता था, सोच लिया करता था। और फिर उसके बाद जो है उसको बोलते थे, सब लोग जो है मिलके उस वर्ड को खोजने की कोशिश करते थे और तरह तरह के अल्फाज और सवाल करते थे और उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे और फिर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। तो जो सही जवाब दे देता था वो विन कर लेता था और जीत जाता था। फिर इसी तरह दूसरे की बारी आती थी। तो ये एक छोटा सा एक गेम होता है। तो वो गेम की जो सूरत में है तो वो आपको एक चैप्टर इन्होंने बनाकर दिया है। तो इसमें ये देखें, सुनना है, सुनिए। मैं एक लफ्ज़ हूँ, मैं खाने की एक चीज़ हूँ। मेरे नाम में सिर्फ एक रुकन है और 3 हुरूफ है। मज़े की बात यह है कि अगर इनमें से आखिर के 2 हुरूफ निकाल भी दिए जाएं तब भी मेरा नाम वही रहता है। तो बताइए मैं कौन हूँ। तो ये एक ऐसी पहेली उन्होंने जैसे पूछी कि जैसे आप कोई सवाल पूछेंगे कि अगर इनके आपको नाम के हुरूफ निकाल भी दिए जाएं तो वो वही रहते हैं। तो इनका नाम आपको पूछना होगा। जैसे फर्ज करें अब उन्होंने आपसे पूछा सुनना और पढ़ना, पढ़िए और बूझिए। अब आपसे पहला जैसे एक वर्ड सोच लिया और पूछा जा रहा है, मैं एक लफ्ज हूँ, मैं एक रिश्ते का नाम भी हूँ, मेरे नाम के हुरूफ की तरतीब अगर उलट भी दी जाए तो मेरा नाम वही रहता है। मैं कौन हूँ। अब आपको जो है बहुत अच्छे से सोचना होगा दिमाग में कि आखिर ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है कि जिसमें रिश्ते का नाम भी आता है, मैं एक लफ्ज़ भी हूँ और मेरे हुरूफ की तरतीब अगर उलट भी दी जाए तब भी मेरा नाम वही रहता है। तो मैं कौन हूँ। तो इसका आपको जवाब बताना होगा, सोचना होगा। इसमें आप हुरूफ तहज्जी का कोई वर्ड भी ले सकते हैं, रिश्ते का नाम भी ले सकते हैं। अब जैसे मेरे जहन में जैसे आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अगर आ रहा है तो हमारे पास मैं एक लफ्ज़ हूँ, अगर हुरूफ तहज्जी से लिया जाए तो लफ्ज़ जो है हमारे पास आता है दाल। सही है, दाल। दाल का नाम एक चीज़ का भी नाम है, दाल अलिफ लाम दाल, ये खाने वाली दाल हो गई। दामाद, दामाद एक रिश्ते का नाम भी है। और दाल अगर आप देखें दोनों हुरूफ आगे के निकाल भी दें तब भी इसका नाम दाल रहेगा, तब भी इसका नाम दामाद है, तो दाल तो फिर भी रहेगा। ये एक लफ्ज है। या जैसे हम ले लें सास, सास, तो सीन की आवाज आएगी आएगी, तो ये एक हुरूफ भी है और एक रिश्ते का नाम भी है। इस तरह आपको बूझना होगा। दूसरा वाला देखते हैं, मैं पाकिस्तान का एक शहर हूँ, मेरे नाम में ऊ की आवाज आती है, मैं कौन हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने किताबों का मुताला किया या आप छोटे छोटे कमेंट्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, शहरों के नाम उस पर ग्लोबल पे आप देखते हैं या जो ग्लोब बना होता है या हमारे पास जो शहरों के नाम होते हैं, अपना जब आप नक्शा बनाते हैं तो उसके ऊपर जो जितने भी शहरों के नाम होते हैं तो उसमें अगर आप अपना जहन दौड़ाएं तो ऐसा वर्ड ढूंढ के लाएं जिसमें ऊ की आवाज आए। तो जैसे मैं पाकिस्तान का एक शहर हूँ, मेरे नाम में ऊ की आवाज आती है। खैर पूर, ऊर, खैर पूर, खैर पूर, ऊर की आवाज आ गई। सही है। अब तीसरा देखते हैं, मैं पाकिस्तान का एक शहर हूँ, मेरे नाम में ए की आवाज आती है, मैं कौन हूँ। अब आपको बूझना है। अब आप देखें अपने माइंड में शहरों के नाम जल्दी जल्दी देखें कौन सा ऐसा वर्ड शहर हो सकता है जिसमें ए की आवाज आती हो।
जिसमें आ सकता है आपके कराची शहर के बहुत ही करीब है हैदराबाद। आ की आवाज आती है ना, हैदराबाद, तो यहाँ मैं लिखती हूँ हैदराबाद। सही है। चौथा देखते हैं, मैं पाकिस्तान का एक सूबा हूँ, मेरे नाम में एक भारी आवाज आती है, मैं कौन हूँ? तो भारी आवाज किस में आती है? देखें, अब हमारे पास 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, और फिर हमारे पास है सिंध। सिंध, सिंध में देखें भारी आवाज आती है, इसमें 2 चश्मी है आती है, सिंध। ठीक है। 5वां देखते हैं, मैं पाकिस्तान के एक शहर का नाम हूँ, मेरे नाम में पहनने की एक चीज का नाम भी शामिल है, मैं कौन हूँ? अब आप सोचिए कौन हो सकता है जिसमें हमारे पहनने की चीज आ सकती है। इसमें हमारे कपड़े हो सकते हैं या हमारी कोई भी चीज जो हम अपने पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, अगर आपको शहरों के नाम पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ जवाब में, उमरकोट। देखिए इसमें कोट की आवाज आ रही है ना, उमर तो एक नाम का नाम भी आ रहा है, इंसानी नाम, और एक कोट, उमर कोट ये शहर का नाम है, और कोट आप पहनते हैं तो इसमें पहनने की आवाज आ गई। और दूसरा हम लेते हैं सियालकोट। देखा आपने, इसमें कोट, इसमें भी कोट आ रहा है, दोनों में कोट कोट की आवाज आ रही है, तो कोट हम पहनते हैं। इस तरह ही आपके लिए एक गेम है। छठा देखते हैं, मैं खाने की एक चीज का नाम हूँ, मैं शहर हैदराबाद का तोहफा हूँ, मेरे नाम के आखिर का हुरूफ निकाल दिया जाए तो मैं पेंसिल बॉक्स की एक ऐसी चीज का नाम बन जाता हूँ, मैं कौन हूँ? तो जनाब कौन हूँ और खाने की चीज बन जाता हूँ, इसमें हम क्या सोच सकते हैं? हमारे खाने की चीज में आ सकता है, हमारे पेंसिल बॉक्स में भी होता है, तो अगर हम उसके आखिर का हुरूफ निकाल दें तो क्या बनता है? रबड़ी, रबर, रबर से रबड़ी, खाने की चीज बन जाएगी, रबड़ी। सही है, रबर आपके पेंसिल बॉक्स में होता है और रबड़ी खाने की चीज होती है। मैं खाने की एक चीज हूँ, मेरे नाम में एक भारी आवाज आती है, मैं कौन हूँ? कौन हूँ भाई? आप रोजाना सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? जैसे अभी भारी आवाज सिंध में आ रही थी, हे, 2 चश्मी है वाला कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप सुबह नाश्ते में भी खाते हैं? सही बताया आपने, बिल्कुल, आप भी खाते हैं बड़े मजे से। चाय पराठा, अंडा पराठा, सालन पराठा, पराठा, देखा, पराठा। अच्छा जी, मैं एक ऐसी बीमारी का नाम हूँ, मैं बच्चों और बूढ़ों को बहुत तंग करती हूँ, मेरे नाम के शुरू में एक भारी और एक गुन्ना की आवाज आती है, मैं कौन हूँ? ये बात तो सही है, जब सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो एक बीमारियां फैल जाती हैं मौसम चेंज होने से, और बच्चों बूढ़ों को बहुत तंग करती है और रात को सोने भी नहीं देती। तो सही पहचाना, बिल्कुल। कौन सी? खांसी, खांसी। देखा, ये रात को जो है ना सोने नहीं देती, सोते में भी खौ 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 खौ, ये बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब खौ खौ करते रहते हैं। देखा आपने, कितना मजे का चैप्टर था। तो इस तरह ना आप कोई भी और भी वर्ड ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी मश्क की तरफ। सरगर्मी 1 में आपने पहेलियां पढ़ी और बूझें, और अपनी जमात में हर साथी के साथ ये पहेलियां पूछें। और सरगर्मी नंबर 2 में है, सुनिए और खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज चुनकर लिखिए। अच्छा देखिए, हमारे पास खाली जगह है, तो इनको हम यहाँ पे आपके पास जवाब भी दिए हैं। पहला है, मैं बाजार जा रहा हूँ, डैश, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, फौरन, क्यों, के, लेकिन। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है? मुझे तो लेकिन सही लग रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। अब ये जुमला कंप्लीट है। बे वाला देखें, अम्मी बुला रही है, डैश आओ, फौरन, क्योंकि, लेकिन। अम्मी बुला रही हैं तो क्या करना है? फौरन आना है, फौरन दौड़ के जाना है, सारे काम छोड़ के। सही है। जीम है, जल्दी तैयार हो जाओ, डैश हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे,
वरना, क्योंकि, लेकिन। जल्दी तैयार हो जाओ वरना हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, जल्दी चलो डैश, हमें देर हो रही है। जल्दी चलो फौरन, क्योंकि, लेकिन। क्योंकि हमें देर हो रही है, जल्दी जल्दी करो। देखा आपने कितनी जल्दी हमने अपनी एक्सरसाइज कर ली। और सरगर्मी नंबर 3 में सुनना पढ़ना, अल्फाज सुनिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िए। चीज, तंग, बीमारी, जबान, इखलाक। ठीक है, अच्छा इसमें कोई भी आपके और एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ आपको ये पहेलियां जो थी ये बूझनी थी। ये बूझो तो जाने, एक सवाल थे जनरल नॉलेज के, और इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने कर ली। इसके अलावा इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करेंगे एक अहद और एक अच्छी बात के साथ, कि अपनी एक्टिविटी में आप ऐसी गेम्स को शामिल करें जिसमें आपकी ज़हनी सलाहियतों का जो है मवाजना किया जा सके, वो बढ़ सकें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं और उनको भी मज़ा आए आपके साथ बैठने में। हमेशा जब आप अपने फारिग वक्त में बैठें और ग्रुप में बैठें तो ऐसे वर्ड को चूज़ करें जिनमें आप जहन से अपने चीज़ों के बारे में सोच सकें और अपनी नॉलेज में, जनरल नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।